पिछले एपिसोड में 3000 फ्लेम के ह्यूज एक्सप्लोजन से पूरा स्टारफील्ड क्षय होने वाला था। इस वजह से तीनों ग्रेट एल्डर्स के पास कोई चॉइस ना होने की वजह से उन्होंने स्टारफील्ड को क्लोज कर दिया। इससे शावेन जो कि 3000 फ्लेम के साथ फाइट कर रहा था वो स्टारफील्ड में ही कैद हो गया। इस वजह से शावेन लाइफ एंड डेथ के बीच स्ट्रगल कर रहा था, लेकिन तभी भी शावेन सक्सेसफुली 3000 फ्लेम को रिफाइन कर लेता है। जिसके बाद स्टारफील्ड से बाहर जाने के लिए शावेन स्टारफील्ड के ही गेट ब्रेक कर देता है, जिससे बाहर स्पेस क्रैक हो जाते हैं। ये देखकर सभी एल्डर शॉक हो जाते हैं। अब इस एपिसोड में 3000 फ्लेम आ चुकी होती है, जिसे देखकर सभी शॉक हो जाते हैं और डर से भागने लगते हैं। तभी ज़ोंग कांग जो सभी से कहते हैं इसे भागो, और तभी 3000 फ्लेम अपने अटैक को चार्ज करने लगती है। लेकिन तभी शावेन पीछे 3000 फ्लेम से कहता है रुक जाओ, तमाशा करना बंद करो और अब गायब हो जाओ। ये सुनकर ज़ोंग कांग रुक जाते हैं और सभी ही स्टारफील्ड के गेट की तरफ देखने लगते हैं कि वहाँ से शावेन बाहर आ जाता है। शावेन आते ही 3000 फ्लेम अपने फायर फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। शावेन को देख के जिया, लिटिल फ्री डॉक्टर और तियानुजे खुश हो जाते हैं और सभी हैरान हो जाते हैं कि ये लड़का स्टारफील्ड के एक्सप्लोजन से जिंदा बचकर बाहर आ चुका है। जिया, लिटिल फ्री डॉक्टर और तियानुजे शावेन के पास जाते हैं और सभी से कहती है देखा ना, मैं सही कह रही थी, शावेन ठीक ही होगा, ड्रैगन सिर्फ गलत हो ही नहीं सकती है। सुनकर तियानुजे से शावेन से कहते हैं तो ये लड़की दोगली बातें कर रही है, ये भी अभी तक कि फिर डॉक्टर जितनी तुम्हारी चिंता कर रही थी। सुनते ही दोनों हिलते हुए क्या बकवास बातें कर रहे हो तुम। तभी शावेन माफी मांगते हुए कहता है मुझे माफ करो, मैंने तुम सभी को परेशानी में डाल दिया। फिर तभी वहाँ पिल टावर के तीनों जायंट एंडर आ जाते हैं और ज़ोंग कांग शावेन से कहते हैं तुम ठीक तो हो और तुमने अपनी फ्लेम को भी ले लिया है। फिर सुनकर शावेन कहता है अंकल ज़ोंग कांग जी, आप 3000 फ्लेम को मुझसे वापस तो नहीं लेंगे। ये सुनकर ज़ोंग कांग जी कहते हुए शावेन से कहते हैं अच्छा हुआ कि तुमने इस फ्लेम को ले लिया, तुमने इस फ्लेम को लेकर हमारी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया, वरना ये फ्लेम फ्यूचर में और भी बड़ी प्रॉब्लम हमारे लिए खड़ी कर सकता था। फिर ज़ोंग शावेन से कहती है जब से तुम स्टार टेरिटरी में थे तभी हमें याओलाओ के बारे में इंफॉर्मेशन मिली है और उस इंफॉर्मेशन के मुताबिक रोहान ने याओलाओ को इस सिटी के बाहर और ट्रांसफर कर दिया है। ये सुनकर शावेन शुइंग से कहता है मास्टर को अभी ले जाया गया है। ये सुनकर मास्टर टीली कहते हैं कुछ क्लूज मिले हैं, लेकिन उस क्लू को वेरीफाई करने में टाइम लगेगा। तभी ज़ोंग कांग शावेन से कहते हैं चिंता मत करो, फिल हॉल को याओलाओ के अल्केमी स्किल की जरूरत है, इसलिए वो सभी याओलाओ को कुछ नहीं करेंगे, हमें बस कुछ देर और इंतजार करना होगा। ये सुनकर शावेन गुस्से में कहता है मास्टर आपका डिसाइपल आपको जल्दी ही रेस्क्यू करके ले जाएगा। जितना पेन आपको सोल हॉल ने दिया है उससे 1000 गुना ज्यादा पेन मैं सॉल्व कर दूंगा। दूसरी ओर स्विमिंग सेक्ट के लीडर ये चैन का इंतजार कर रहे होते हैं वो कब आएगा। तभी वहाँ ईचान आ जाता है, जिसे देखकर लीडर ईचान को रिस्पेक्ट देते हैं। फिर ईचान सेक्ट लीडर से कहता है सेक्ट लीडर चैन, आपने मुझे यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि आपका बेटा चेन शियान केमी वार्ड में मारा गया है। ये सुनकर सेक्ट लीडर चैन कहते हैं हाँ, मेरे बेटे चेन शियान को सोल हॉल के मेंबर मोगू ने मार दिया है, आप मुझे इंसाफ दीजिए मेरे बेटे का बदला लेने में। सुनते ही चैन अपने हाथ से डैगर को सिक लीडर के पास वो कर देता है और कहता है सेक्ट लीडर चैन, लगता है आप भूल गए कि तियानमिंग सेक्ट ने ऑलरेडी ही सोल हॉल के साथ अलायंस बना ली है और मुझे ये भी पता है कि तुम मेरे पास इसीलिए आए हो क्योंकि तुम्हारा श्योमिंग सेक्ट तियानमिंग सेक्ट के साथ एफिलिएटेड है। मुझे डर है कि सेक्ट लीडर चैन तुम्हारे पर्सनल रीजन से सेक्ट और अलायंस के बीच के रिश्ते खराब हो सकते हैं। ये सुनकर सेक्ट लीडर चैन गुस्से में कहते हैं मैं मेरे बेटे का मौत का बदला किससे ले लूं। सुनकर ईचान कहता है मैंने सुना है कि चेन शियान मुगू से मिलने से पहले शावेन नाम के लड़के से सीरियस इंजर हो चुका था, वरना चेन शियान की स्ट्रेंथ को देखा जाए तो वो मुगू के हाथों मारा नहीं जाता। इससे ये पता चलता है कि शावेन कल्प्रिट है जिसके वजह से तुम्हारा बेटा चेन शियान मारा गया। अगर शावेन ने तुम्हारे बेटे को इंजर किया होता तो शियान सोल हॉल के हाथों मारा नहीं जाता, इसीलिए तुम्हारे बेटे का मौत का बदला हम शावेन के सिर को काट कर लेंगे और जो तुम्हारे बेटे चेन शियान के साथ सोल हॉल के मेंबर मोगू ने किया के लिए मैं सोल हॉल से बात करूंगा, जिससे सोल हॉल तुम्हें के लिए कंपनसेट करेगा। तो बताओ अब तुम क्या सोचते हो। ये सुनकर एक लीडर चैन कहते हैं मैं आपके कहे गए बातों को फॉलो करूंगा। फिर दूसरी ओर शावेन मास्टर तियानुजे के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है, जहां शावेन माउंटेन ओपनिंग सील टेक्निक से तियानुजे पर अटैक कर देता है, जिसे देखकर तियानुजे उस अटैक को ब्लॉक करने के लिए
अटैक कर देते हैं। तभी शाओवैन तियानहुन जुंजे पर अपने न्यू सील स्काई थ्रोइंग सील से तियानहुन जुंजे पर अटैक कर देता है। तियानहुन जुंजे इस अटैक को ब्लॉक कर लेते हैं। फिर फाइट के बाद शाओवैन और तियानहुन जुंजे बात कर रहे होते हैं। तियानहुन जुंजे शाओवैन से कहते हैं, हमारे कल्टिवेशन स्पीड टेरिफाइंग स्पीड से बढ़ रही है। अगर तुम अपने हेवनली फ्लेम, एम्परर सील और बुद्धा लोटस का एक साथ यूज करोगे तो कोई भी ऑर्डिनरी डाउजिंग तुम्हारे सामने टिक नहीं सकता। शाओवैन अपनी तारीफ सुनकर कहता है, आपका शुक्रिया। फिर तियानहुन जुंजे कहते हैं, सिर्फ तुम ही नहीं, लिटिल फेरी डॉक्टर भी अभी 3 स्टार डाउजिंग के पीक पर पहुंच चुकी है। उसकी यह कल्टिवेशन स्पीड काफी कमाल की है। तभी लिटिल फेरी डॉक्टर और जिया वहाँ आ जाते हैं और लिटिल फेरी डॉक्टर तियानहुन जुंजे से कहती है, आप भी बस एक ही साल में अपनी स्ट्रेंथ को स्टेबलाइज किया और आप भी 1 स्टार डाउजिंग के पीक पर पहुंच चुके हो। अगर आप ऐसे ही कल्टिवेट करते रहोगे तो आप 2 स्टार डाउजिंग के ब्रेक थ्रू कर पाएंगे। इससे आप अपने प्रीवियस स्ट्रेंथ को रिगेन कर पाएंगे। सुनकर तियानहुन जुंजे कहते हैं, ये इतना भी आसान नहीं है। मुझे डर है कि अपनी स्ट्रेंथ को रिगेन करने में कुछ और समय लगेगा। बस नॉर्मल प्रैक्टिस से मैं अपनी स्ट्रेंथ को इजीली रिगेन नहीं कर सकता। ये सुनकर शाओवैन कहता है, मुझे लगता है आप भूल चुके हैं, मैं 8th ग्रेड का अल्केमिस्ट हूँ। कहते ही शाओवैन पिल की बोतल निकाल लेता है, जिसे देखकर जियान अपनी आंखें बड़ी करके उस बोतल को देखने लगती है। फिर शाओवैन कहता है, ये वॉरियर ग्रीन पिलर एलिक्सर है, किसी की भी बिगड़ी स्ट्रेंथ को क्विकली रिस्टोर कर सकता है। कहते ही शाओवैन उस पिल को तियानहुन जुंजे को दे देता है और शाओवैन कहता है, इससे किसी भी डाउजिंग की शॉर्ट टाइम में रिस्टोर हो सकती है। तियानहुन जुंजे पिल के लिए शाओवैन को थैंक्स कहने वाले थे। तभी शाओवैन कहता है, सीनियर तियानहुन जुंजे, थैंक्स कहने की कोई जरूरत नहीं है, तुमने मेरी हेल्प कई बार की है, प्लीज नहीं। ये सुनकर तियानहुन जुंजे शाओवैन के कंधे पर हाथ रखते हुए कहते हैं कि मैं इस एहसान को याद रखूंगा। तभी जियान गुस्से में कहती है, क्या मुझे भी 8th ग्रेड की पिल चाहिए, मुझे हर एक फ्लेवर की पिल को। ये सुनकर शाओवैन कहता है, मैं तुम्हें भूला नहीं हूँ। ये कहते ही शाओवैन पिल की बोतल जियान को दे देता है। पिल को लेकर जियान खुश हो जाती है। शाओवैन लिटिल फेरी डॉक्टर से पूछता है, मुझे एल्डर एजोंग और शीलिंग नहीं दिखाई दे रहे। ये सुनकर लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है, एल्डर एलोंग शीलिंग को लेकर ए हाउस चले गए हैं, वहाँ हाउस वर्क को हैंडल करने। उन्होंने जाने से पहले ये लेटर मुझे दिया है तुम्हें देने के लिए। उन्होंने कहा है कि ये लेटर गामा एम्पायर से है। ये सुनकर शाओवैन उस लेटर को ले लेता है। कुछ देर बाद शाओवैन उस लेटर को पढ़ने लगता है, जिसमें उसके बड़े भाई ने लिखा था कि ब्रदर, मुझे पता नहीं कि तुम जोंगजो में क्या कर रहे हो, कैसे हो, लेकिन जब से तुम यहाँ से गए हो तब से फ्लेम अलायंस को क्वीन मेडुसा मैनेज कर रही है और उसके मैनेजमेंट की वजह से क्वीन मेडुसा डोगी कॉर्नर के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर के ओवरलॉर्ड बन चुकी है, जिस वजह से सभी फोर्स यहाँ आके हमारे साथ अलायंस बनाना चाहती है और हाइवाडोंग भी डोजोंग पर ब्रेक थ्रू कर चुके हैं, जिस वजह से हमें उनकी तरफ से भी हेल्प मिल चुकी है। अभी हाल ही के दिनों में क्वीन मेडुसा कुछ स्ट्रेंज ऐड कर रही है, लेकिन तभी भी कोई चिंता की बात नहीं है। ने स्नेक ट्राइब के हाई प्रीस्ट से बात कर ली है तो क्वीन मेडुसा पर ध्यान रखे। हमें क्वीन मेडुसा इतने लंबे समय बाद दिखाई जाती है और उस स्पिरिचुअल स्पेयर को बड़े काइंडली और ध्यान से देख रही थी। तभी हमें क्वीन मेडुसा के पास्ट मेमोरी से पता चलता है कि ये स्पिरिचुअल स्पेयर क्वीन मेडुसा के स्वालिंग पाइथन और क्वीन मेडुसा के अंदर के एनर्जी से बना है, जहाँ क्वीन मेडुसा को कुछ सेंस होने लगता है और तभी साइलेंट के चेस्ट से एनर्जी निकलकर स्पिरिचुअल फॉर्म में फॉर्म हो जाती है और अभी उस स्पिरिचुअल स्पेयर के अराउंड स्वालिंग पाइथन फॉर्म हो रहा है। और तभी हमें उस एनर्जी स्पेयर में साइलिन और शाओवैन की डॉटर शाओ का फर्स्ट लुक दिखता है, जो एनर्जी फॉर्म में होता है, जिसे साइलिन ध्यान से देखने लगती है। फिर दूसरी ओर जियान लिटिल फेरी डॉक्टर और तियानहुन जुंजे से कहती है, मैं शाओवैन से कहूंगी कि और भी एलिजर बना के दे। तभी वहाँ शाओवैन आ जाता है और लिटिल फेरी डॉक्टर से कहता है, लिटिल फेरी डॉक्टर, क्या तुम इन 2 लेटर्स को एल्डर एजोंग को दे दोगी? लेटर्स को लेते हुए लिटिल फेरी डॉक्टर हाँ कहती है। तभी वहाँ फर्स्ट एल्डर आ जाते हैं और शाओवैन से कहते हैं, आमिन शेख का लीडर चेन तियान तो वॉलेंट के साथ यहाँ आया है, जो कि तुम्हारा नाम लेकर यहाँ परेशानी खड़ी कर रहा है। तभी बाहर शेख का लीडर चेन चिल्लाते हुए कहता है, शाओवैन बाहर आ जाओ, मार कर मैं अपने बेटे का बदला ले लूंगा। तभी कुछ लोग बातें करते हुए कहते हैं, क्या हुआ यहाँ, क्या हमारे दांटा चैपेन ने शाओमिन शेख को ऑफेंड कर दिया? तभी दूसरा आदमी उसके कान में कहता है, मैंने सुना है कि शाओवैन ने इसके लड़के को सीरियसली इंजर कर दिया, जिससे उसका लड़का किसी और के हाथ मारा गया। सुनकर दूसरा आदमी कहता है, लेकिन वो तो शाओवैन नहीं था,
तो ये यहाँ आके तमाशा क्यों कर रहे हैं। तभी वहाँ फोर्स एल्डर आ जाते हैं। तो ईचेन तियानमिंग से कहते हैं तुम एक सेक्ट के लीडर होते हुए तुम डांटा सिटी में तमाशा कर रहे हो। सुनकर चेन तियानन कहता है एल्डर क्यों, मुझे शावन को हैंड ओवर कर दो जिससे मैं उसे मार कर अपने बेटे का बदला ले लूँ, वरना मैं यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ। ये सुनकर एल्डर कहते हैं तुम जैसे लोग ठीक लोगों को बुली करते हैं और स्ट्रॉन्ग लोगों से डर के भागते हैं, वैसे तुम पिल टावर को क्या सोच के रखा है, यहाँ तुम्हारी मर्जी चलेगी। तभी वहाँ ईचन आ जाता है और इसमें ही कहता है मानता हो कि पिल टावर कमाल का है। ईचन को देखकर एल्डर क्यों कहते हैं क्या तुमने अपने शेख के लोगों को मेहनत नहीं सिखाए जो कि हमारे बीच आके हमें इंटरप्ट कर रहे हैं। ये सुनकर ईचन घमंड में कहता है मैं तियानमिंग शेख का ईचन हूँ। ईचन इस नाम को सुनकर सभी शॉक हो जाते हैं और कहते हैं ये वही लड़का है जो तियानमिंग शेख का अगला लीडर बनेगा ना। और कुछ लोग पीछे कहने लगते हैं मैंने सुना है कि इसने अपने ही ब्रदर को मारकर उनके फाइटिंग स्पिरिट और ब्लड को डिवोर कर लिया है। ईचन कहता है एल्डर की मैटर अंकल चेंग का फैमिली मैटर है, उनके बेटे का बदला लेना है तो बेटा के लिए यही अच्छा होगा कि वो इस मैटर में ना पड़े। ये सुनकर एल्डर क्यों कहते हैं तुम तियानमिंग शेख से हो तो इसीलिए तुम्हें भी इस मैटर से दूर रहना चाहिए। ये सुनकर ईचन कहता है शाओमिंग शेख और मेरा तियानमिंग शेख अफिलिएटेड है, इसीलिए मैं इस मैटर को इग्नोर नहीं कर सकता। अगर डांटा ने शाओन को हमें हैंड ओवर नहीं किया तो तियानमिंग शेख न्यूट्रल नहीं रहेगी, सोलहल के साथ पर यहाँ आएंगे। उनका एल्डर के गुस्सा हो जाते हैं। तभी ईचन कहता है मैंने सुना है कि शाओन डांटा का न्यू चैंपियन बना है, अगर मैं उसे फाइट के लिए चैलेंज करूंगा तो हम इस मैटर को फाइट करके डिसाइड करेंगे, तो फिर बुलाओ तुम्हारे चैंपियन को फाइट करने के लिए। अब ऐसा मत कहो कि वो डर गया। पीछे खड़े लोग कहते हैं ईचन कितना क्रूअल है, सबको पता है शाओन भले ही स्ट्रॉन्ग हो लेकिन ईचन से जीत नहीं पाएगा। तभी दूसरा आदमी कहता है अगर इस चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं करता तो उसका चैंपियन का नाम खराब हो जाएगा। ईचन कहता है एल्डर क्यों, मैं ज्यादा थोड़ी मांग रहा हूँ, मैं तो बस एक नॉर्मल फाइट करना चाहता हूँ। और डांटा चैंपियन मेरे साथ फाइट करने से डरता है। ये कहकर ईचन और शेख लीडर हंसने लगते हैं। तो शाओन आ जाता है और कहता है तुमने डांटा का रेपुटेशन का इस्तेमाल करके मुझे फोर्सफुली बाहर आना पड़ा, वरना सभी ही डांटा पर हंसते, इसलिए मैं तुम्हारे चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ। शाओन को देखकर चेन तियान गुस्से में कहते अगर तुमने मेरे बेटे को मारा नहीं होता तो वो मुंह के हाथ तो मारा नहीं जाता। ये सुनकर शाओन फ्रस्ट्रेशन में कहता है हाँ सारी मेरी ही गलती है जिससे तुम्हारा बेटा मारा गया, तो चले फाइट करने, यहाँ तो हम लड़ नहीं सकते, बोलो मेरे पीछे। फिर ये सभी फाइट करने के लिए खाली जगह आ जाते हैं जहाँ एल्डर कहते हैं डांटा चैंपियन शाओन और तियानमिंग शेख का होने वाला लीडर ये एक दूसरे के साथ कम्पीट करेंगे। ऐसी चीजें डांटा सिटी में रेयरली ही होती है, लेकिन अल्केमिस्ट लड़ने में अच्छे नहीं होते हैं, तो क्या शाओन इस ईचन से जीत भी पाएगा। थ्री और जियान और शाओन को चीयर करने लगती है। तभी ईचन शाओन से कहता है मैं डांटा चैंपियन के फ्लैश और ब्लड को खाने में इंटरेस्टेड हूँ। तभी शाओन कहता है अपनी बकवास बातें करना बंद करो और लड़ो मेरे साथ। ये सुनकर ईचन कहता है अगर तुम जल्दी मरना ही चाहते हो तो मैं तुम्हारी इस इच्छा को पूरा जरूर करूंगा। ये ईचन शाओन पर पाम से अटैक कर देता है। शाओन डॉज करके उसे पीछे कर देता है। ये देखकर ईचन कहता है अच्छा था लेकिन इतने से कुछ नहीं होगा। ईचन तेजी से शाओन की तरफ अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन वो शाओन पर डायरेक्ट अटैक नहीं करता, लेकिन वो शाओन के चारों तरफ अपने ऑरे से फील्ड बनाता है और शाओन के दूर जाके ब्लड एक्सप्लोजन टेक्निक से शाओन पर अटैक कर देता है, जिससे शाओन को अपने बॉडी में कुछ चेंजेस फील होते हैं। तभी ईचन हंसते हुए कहता है जल्दी से मुझे तुम ब्लड को दे दो। तभी शाओन अपनी हेवेनली फ्लेम से उस टेक्निक को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसे देखकर ईचन शॉक हो जाता है और अपने ब्लडी ऑरे को रिलीज करने लगता है। अपने 7 किलिंग स्पेयर टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है। जब वहाँ 7 पेयर आ जाते हैं तो ईचन शाओन पर अटैक कर देता है। देखकर शाओन उन अटैक को डॉज कर लेता है और ईचन से दूर जाने लगता है। ये देखकर ईचन अपने सभी स्पेयर से शाओन पर अटैक कर देता है, जिसे शाओन डॉज करके उनमें से एक स्पेयर को पकड़ के सभी स्पेयर को ब्लॉक कर लेता है और उसी स्पेयर से ईचन पर अटैक कर लेता है, जिसे ईचन घायल होकर चट्टान से टकरा जाता है। देखकर काइंग जियान खुश हो जाते हैं और कहते हैं क्या कमाल का अटैक था, अच्छा किया तुमने। और एल्डर भी शाओन की तारीफ करने लगे। तभी ईचन गुस्से में अपने ब्लडी ऑरे को रिलीज करने लगता है और कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं तुमसे हार जाऊं। ये कहते ही ईचन तियानमिंग शूरा हैंड टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है, इससे वह एक स्पिरिचुअल बॉडी समन हो जाती है, जिसे देखकर शाओन कहता है अब टेस्टिंग किया तुमने। ये देखकर शाओन मॉर्टन ओपन सील टर्न द सील
कवरिंग द ग्राउंड सील को कंबाइन करके ईचैन पर अटैक कर देता है। तो देखकर ईचैन शुरा हैंड टेक्निक से उस अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करता है। तो उन दो अटैक से एक्सप्लोजन हो जाता है, इससे ईचैन दूर जाके चक्कर से टकरा जाता है। ईचैन को हारा हुआ देखकर एल्डर कहते हैं शाओवेन ने ईचैन को हरा दिया। इस फाइट से ना ही शाओवेन को इंजरी हुई है, ना ही उसका कुछ बिगड़ा है। ये देखकर सेक लीडर चेन शाओवेन पर अटैक करने के लिए आगे चल जाते हैं। ये देखकर लिटिल डॉक्टर जियान त्यान शाओवेन को केयरफुल होने को कहते हैं और चेन त्यान को रोकने के लिए तीनों ही आगे चल जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ एल्डर सुआनजी आ जाती है और एक ही किक के अटैक से चेन त्यान को चट्टान में दे मारती है और कहती है डांटा सिटी में अल्केमिस्ट पर अटैक करना, क्या तुम्हारे शुआनमिंग सेक और त्यानमिंग सेक को डांटा का एनिमी बनना है। तभी वहाँ दोनों ही ग्रेट एल्डर आ जाते हैं। तभी चेन त्यान गुस्से में कहता है मैं आज कुछ भी करूंगा शाओवेन को मारने के लिए, जिसने मेरे बेटे को मारा है। शाओवेन तुम्हारे लिए यही बेटर होगा कि तुम्हारी पूरी लाइफ डांटा में रहो, वरना तुम मेरे हाथों मारे जाओगे। ये कहते ही चेन त्यान वहाँ से भाग जाता है। फिर ये चेन भी जख्मी हालत में शाओवेन से कहता है मेरा त्यानमिंग सेक तुम्हें छोड़ेगा नहीं। ये कहते ही ईचैन भी वहाँ से चला जाता है। फिर शाओवेन एल्डर जुआनी को थैंक्स कहता है। ये सुनकर जुआनी शाओवेन से कहती है तुम्हें इन सब में इन्वॉल्व होने की कोई जरूरत नहीं है, इसके लिए डांटा तुम्हारी प्रोटेक्शन करेगा। ये सुनकर शाओवेन कहता है मैं इन सब में इन्वॉल्व कैसे ना हूँ, जबकि यही मेरे डोर पे आके मुझे चैलेंज करेंगे तो इन्वॉल्व तो होना पड़ेगा। उनको जुआनी कहती है गुस्सा बिल्कुल वैसा ही है जैसा मास्टर वैसा डिसेबल, तो ठीक है तुम अब हमारे साथ चलो। हमने सोहेल के हाइलाइट को ढूंढ लिया है। गाइस ये वीडियो यहाँ ही एंड होती है।